27 साल कोमे में रहने वाली माँ, जब उसको होश आया तो उसने जो लफ्ज़ पुकारा वो उमर था। उमर कौन है? वफ़ा का दूसरा नाम। उमर इस औरत का क्या लगता है? आज तक मैंने जितने भी व्लॉग किए हैं, जितनी भी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की हैं, उनमें कोई ना कोई पीछे उसके मकसद होता है। आज ये जो स्टोरी मेरे सामने आई तो यकीन मानिए मैं भी अपनी आँखों में जो आँसू थे वो रोक नहीं पाई, वो छलक कर बाहर तो आए, लेकिन मैंने उनको पलकों के अंदर ही समेट लिया। गौर से सुनिएगा इस व्लॉग में इसकी तफ़सील बताने जा रही हूँ कि 27 साल तक मुनीरा जो है वो कोमे में रही। ये मुनीरा कौन है? ये कहाँ वाक़या पेश आया? आपको सारा ये बता देती हूँ क्योंकि बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात का शहर अल ऐन है, जिसमें एक 4 साला उमर जो है उसको स्कूल से घर लाया जा रहा था कि उसकी जो बस थी, जो उसकी गाड़ी थी वो एक स्कूल बस से टकरा गई, जिससे माँ ने ये हादसा अपनी तरफ आते हुए देखकर उसको सीने से लगा लिया। और उमर जो था वो एक मामूली सी चोट उसको आई और महफूज रहा, लेकिन माँ जो थी वो एक शौरी होता है ना, शौरी तौर पे वो कोमे में चली गई। और उसके बाद उसको हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया। उसको पट्ठों उसने इतना सदमा लिया कि उसके जो पट्ठे थे वो कमज़ोर हो गए और उसको डिफरेंट जो है वो डॉक्टर से फिजियोथेरापिस्ट मंगवाए गए और फिजियोथेरापी उसकी की गई, लेकिन उसको कोई भी फ़र्क ना पड़ा। उमर जो था वो छोटा सा था, उस बच्चे ने ये हादसा पूरा अपनी आंखों से देखा। यानी कि 4 साल की उम्र में माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया। उसके बाद फिर लिखते हैं कि उसका नाम है मुनीरा। और मुनीरा ना बोल सकती थी, ना अपनी ज़रूरियात किसी को बता सकती थी, ना अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकती थी। बस उसकी आँखें बंद थी और इनकी जो खुराक थी वो एक नाली के ज़रिए इनको दी जाती थी, ट्यूब जो होती है उसके ज़रिए। और इसके पट्ठे जो थे जो नकारा होते जा रहे थे, उसकी फिजियोथेरापी भी की जा रही थी। वो 4 साला बच्चे से एक बालिग शख्स बन गया। यानी कि वक्त गुजरता गया और जो उम्र था वो बड़ा होता गया। जब वो एक बालिग शख्स बन गया, मगर माँ से मिलना इसका रोज़मर्रा का मामूल का हिस्सा रहा। वो अपनी जॉब, वो अपनी स्टडी, वो अपनी हर चीज़ के साथ अपनी माँ के पास हॉस्पिटल जाता और घंटों उसके पास बैठकर वक्त गुजारता। ये था वो मोहब्बत और प्यार का लम्हा। और उसके खामोश चेहरे के मामूली तासुरात से समझने की कोशिश करता इन्हें कहाँ दर्द या तकलीफ़ है। ये उमर बता रहा है। इस मुसलसल ज़िम्मेदारी के बायस उमर के लिए बाकायदा मुलाज़मत करना भी मुश्किल हो गया, मगर इसे कभी अपनी खिदमत पर पछतावा नहीं हुआ। मुनीरा को इलाज और इंश्योरेंस की पाबंदियों की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता रहा। बिला आखिर 2017 में अबू धाबी वली अहद की अदालत ने इनका मामला सुनकर जनवरी के खसूसी बहाली मरकज़ में इनको जामे इलाज के लिए अखराजात फ्राहम किए और वहाँ इनके कमज़ोर पट्ठों की सर्जरी हुई और मिर्गी के ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई। मुसलसल जिस्मानी ज़हनी बहाली का अमल वहाँ से शुरू हुआ। ये एक उम्मीद की किरण थी 2017 में। अच्छा, जून 2018 में जर्मनी में इलाज के आखिरी दिनों के दौरान उमर की अस्पताल के कमरे में किसी से तकरार हो गई। जर्मनी 2000 यानी कि जर्मनी में 2018 का ये वाक़या है। अच्छा, 2017 में वो वहाँ एडमिट होती है। मुनीरा ने बज़ाहिर महसूस किया कि इनका बेटा खतरे में है, जो कि 27 साल पहले भी खतरे में था। अचानक गैर मामूली आवाज़ें निकालने लगी। ये 3 दिन बाद उमर यानी कि अपने कमरे में सो रहा था, किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा। आँख खुली तो सामने वही माँ थी, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए वो 27 साल से मुंतज़िर था। मुनीरा की ज़ुबान से निकलने वाला पहला वाज़ेह लफ्ज़ उमर था। उसके बाद में उसने अपने बहन-भाइयों के नाम लिए, अपनी तकलीफ़ बताने लगी और कुरान की आयत पढ़ने लगी। उमर का साथ देने लगी। उमर का कहना था कि दुनिया ने इन्हें एक नाउम्मीद मरीज़ करार दिया था और समझ लिया था, मगर इसने कभी अपनी माँ को ज़िंदगी से ख़ारिज नहीं किया। 27 साल पहले माँ ने एक लम्हे में बेटे को बचा लिया था, फिर इसी बेटे ने अपनी पूरी जवानी माँ की वापसी की उम्मीद में गुज़ार दी। जब इस खामोशी ने आखिरकार लफ्ज़ का रूप लिया, तो वो लफ्ज़ भी इसी वफ़ादार बेटे का नाम था, उमर। यानी कि वफ़ा का दूसरा नाम है उमर। अगर इस पूरी कहानी में देखा जाए, तो माँ जो है वो हर आने वाली आफ़त
अपने ऊपर सह लेती है लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देती। आप जानवर की माँ देख लें, आप इंसान की माँ देख लें, माँ कितनी तकलीफ़ें सह कर अपने बच्चों को जो है ना वो सीने से लगा लेती है। तो उमर 4 साल का था लेकिन उसके ज़हन पे वो नक्श हो गई चीज़ें कि उसकी माँ ने कैसे उस हादसे से उसको बचाया और सीने से लगा लिया। वो सीने से लगा हुआ जो वो लम्स था, जो वो महसूसियत थी, वो उसने 27 साल तक बरकरार रखी। 27 साल बाद माँ को फिर लगा कि मेरा बेटा किसी खतरे में है और वो आवाज़ें निकालने लगी और उसने पुकारा उमर। वो सो रहा था, उठा तो सामने माँ खड़ी थी। यानी कि उसने अपने बेटे को फिर देखा कि मेरा बेटा खतरे में है। तो वो माँ कैसी होती है जो अपने बच्चों को जो है ज़िबा कर देती है। ये माँ देखे जिसने अपने बेटे को खतरे से बचाया और उस बेटे ने पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत में गुजार दी। और वो बेटा कैसा है जो अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ आता है और फिर माँ उससे आखिरी लफ्ज़ भी बोलती है कि मेरे जनाजे पे भी ना आना, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए मुआफ़ किया। कई माएँ ओल्ड एज होम के अंदर आज भी रुल रही हैं जो बेटों के हाथों निकाली गई, बहुओं के हाथों निकाली गई। तो ये वफ़ा थी एक बच्चे और एक माँ की कहानी। क्या आपने आज सीखा इस कहानी से? क्या महसूस किया कि माँ और बेटे की मोहब्बत ऐसे ही होती है? अगर कोई महसूस करे तो माँ जो है ना वो ऐसे जोड़ी जब रब के आगे फैलाती है तो रब भी मेहरबान हो जाता है और सारी आपको कामयाबियाँ ज़िंदगी में मेहनत से नहीं मिलती, दुआएँ भी पीछे होती हैं। माँ-बाप की, वालिदैन की दुआएँ जो है ना वो बड़ा असर रखती हैं। माँ-बाप जो हैं वो खुदा का रूप होते हैं। वो अ, यानी कि माँ जो है मेरे नज़दीक खुदा का दूसरा रूप है। अगर माँ की कदर की जाए और माँ को समझा जाए, अल्लाह पाक जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनको उनके सिर पे उनका साया सलामत रखे और जो माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, उनकी कब्रों को रोशन करे, जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। माँ का दूसरा नाम खुदा का रूप है। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छी है ना मुन्ने, एक ही कट है वो